हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्गो मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब कॉन्गो मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अफ्रीका के कॉन्गो जंगल को दिखाया गया है। उसी जंगल के बीच माउंट मुक्यांको नाम का वोल्केनिक पहाड़ था। अब कॉन्गो जंगल में ट्रेविकॉम कंपनी का चार्ल्स नाम का कर्मचारी अपनी टीम के साथ किसी खास चीज की तलाश में आया था। नेक्स्ट सीन में ह्यूस्टन टेक्सास में ट्रेविकॉम कंपनी का हेडक्वार्टर दिखाया गया है। वहाँ कैरेन नाम की लड़की थी जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड थी और वो भी ट्रेविकॉम कंपनी के लिए काम करती थी। चार्ली कॉन्गो जंगल से सैटेलाइट सिग्नल से कैरेन से संपर्क करता है। चार्ली कैरेन से कहता है कि कॉन्गो जंगल में भूकंप के झटके आते जाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वोल्केनिक पहाड़ है। चार्ली कहता है कि हम यहाँ जिस चीज की तलाश में आए हैं वो भी हमें जल्द मिल जाएगी। यहाँ चार्ली कैरेन को नीले हीरे का एमोनिया दिखाता है। अभी चार्ली की टीम को नीले हीरे का एमोनिया ही मिला था, यानी कि अभी उन्हें कोई असली नीला हीरा नहीं मिला था। चार्ली के पास एक हथियार भी था। यह एक फेजिक लेजर था जो नीले हीरे की पावर से काम करता था। चार्ली कैरेन से कहता है कि अगर उसकी टीम को नीले हीरे मिल गए तो यह हथियार और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वही यह आज तक की एक बहुत बड़ी खोज होगी। यहाँ कैरेन चार्ली की राइट टाइम लोकेशन जानना चाहती थी, पर सिग्नल वीक होने की वजह से उनकी बात अधूरी रह जाती है। चार्ली की टीम को यहाँ एक नदी में नीले हीरे का एमोनिया मिला था और चार्ली का टीम मेंबर जेफरी उसका स्रोत ढूंढ रहा था, यानी कि बहुत ही जल्द वो नीले हीरे ढूंढ लेंगे। चार्ली जेफरी से मिलता है। जेफरी को अभी हीरे तो नहीं मिले थे, पर फिर भी वो काफी खुश था। उसे नदी के अंदर एक अंडरग्राउंड गुफा मिली थी। वो चार्ली को भी उसके पीछे आने के लिए कहता है। दरअसल नदी की उस अंडरग्राउंड गुफा के पीछे एक और जंगल था जो कि बहुत बड़ा था। जेफरी चार्ली से कहता है कि आज तक हमारे अलावा किसी ने यह जगह नहीं देखी होगी। वहां पर पुराने खंडेर भी थे। दैट मीन्स यह एक खोया हुआ शहर था। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो सब यहाँ पर नीले हीरे खोजने आए थे, पर उन्हें वहां पर सदियों पुराना खोया हुआ शहर मिला था और यह एक बहुत बड़ी खोज थी। चार्ली जेफरी से कहता है कि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। चार्ली कहता है कि मैं फिर से ह्यूस्टन कांटेक्ट करके सबको यह गुड न्यूज देता हूँ और यहाँ मदद के लिए और लोगों को भी बुला लेता हूँ। यहाँ जेफरी चार्ली से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अपनी बैग लेकर अभी वापस आता हूँ। और जेफरी बैग लेने वहां से थोड़ा दूर जाता है। काफी वक्त होने के बाद भी जेफरी वापस नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद वहां पर चार्ली के पास किसी इंसान की आंख आकर गिरती है। उस आंख को देखकर चार्ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और भी था। चार्ली बहुत डर गया था और उसे वहां किसी जानवर की भयानक आवाज सुनाई देती है। चार्ली पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे वो चिल्लाने लगता है। वही दूसरी ओर कैरेन और उसका बॉस ट्रेविस चार्ली से कांटेक्ट का वेट कर रहे थे। काफी देर तक वेट करने के बाद वो सिग्नल रिमोट मोड पर ऑन करते। यहाँ कॉन्गो जंगल में सेट किया कैमरा वहां की लाइव फुटेज दिखा रहा था। यहाँ पर ट्रेविकॉम कंपनी के सभी मेंबर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किसी ने उन सबको बेरहमी से मार डाला था। वही वहां चार्ली और जेफरी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अब वो सब और फुटेज देख सके उससे पहले कोई जानवर उस कैमरे पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जानवर एक बड़े बंदर जैसा लग रहा था। यह सब देखकर कैरेन डर गई थी। वो अपने बॉस ट्रेविस से कहती है कि कॉन्गो जंगल में जरूर किसी ने हमारी टीम पर हमला किया है, तो हमें जल्द ही सबको इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और मिलिट्री फोर्स लेकर वहां पर जाना चाहिए। पर ट्रेविस कहता है कि अभी हमें जेफरी और चार्ली नहीं दिखाई दिए। वही हमने इन्फॉर्म कर दिया और यह न्यूज फैल गई तो बॉर्डर बंद कर दी जाएगी और हम फिर से कॉन्गो जंगल नहीं जा पाएंगे। ट्रेविस का मानना था कि उन लोगों पर हमला शायद वहां के स्थानिक लोगों ने किया होगा या फिर किसी दूसरी कंपनी को पता चल गया होगा कि उस जंगल में बेशकीमती नीले हीरे हैं और उन्हीं लोगों ने हमारी टीम का यह हाल किया होगा। यहाँ ट्रेविस को सिर्फ वो हीरे चाहिए थे। किसी के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं था। यह ताज्जुब की बात यह भी थी कि चार्ली ट्रेविस का ही बेटा था, पर फिर भी ट्रेविस को कोई परवाह नहीं थी। ट्रेविस कैरेन से कहता है कि तुम मेरे बेटे चार्ली को पसंद करती हो, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम एक टीम लेकर कॉन्गो जंगल में जाओ। यह सब ठीक रहा तो तुम्हें चार्ली भी मिल जाएगा और हमारा लक अच्छा होगा तो वो नीले हीरे भी हमें मिल जाएंगे। ट्रेविस एक खुदगर्ज इंसान था, पर कैरेन ऐसी नहीं थी। वो जानती थी कि कॉन्गो जंगल में जाने में खतरा ज्यादा है, फिर भी वो चार्ली के लिए वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में बर्कली कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया गया है। वहाँ पीटर नाम के प्राइमेटोलॉजिस्ट ने अपने सहायक रिचर्ड की मदद से एक पर्वतीय गुरिल्ला को खास ट्रेनिंग देकर तैयार किया था। उस गुरिल्ला का नाम एमी था। एमी एक पेंटिंग बना रही थी और ज्यादातर पेंटिंग सेम थी। एमी ने पेंटिंग में घने जंगल के बीच एक डरावनी आंख बनाई थी। पीटर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों से कहता है कि मैंने एक बेहतरीन खोज की है जिससे जानवर की सांकेतिक भाषा को डिजिटल आवाज में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पीटर एमी गुरिल्ला को बुलाता है। एमी इशारों से बात कर रही थी और वो क्या कहना चाहती है वो सब डिजिटल आवाज के रूप में सबको सुनाई देता है। यह एक चमत्कार था। वहाँ सब लोग हैरान थे। पीटर ने एमी पर एक खास बैकपैक सेट की थी। वही खास तरह के ग्लव भी अटैच किए थे जो सांकेतिक लैंग्वेज को डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करती थी। अब उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में हैमर नाम का शख्स था जिसके पास एक अंगूठी थी। अंगूठी पर ठीक वैसा ही आंख का निशान था जैसा एमी ने अपनी ज्यादातर पेंटिंग में बनाया था, यानी कि कोई खास राज था जो एमी गुरिल्ला जानती थी। पीटर भी एमी की बनाई पेंटिंग्स देखकर समझ गया था कि एमी शायद वापस जंगल जाना चाहती है क्योंकि वही उसका घर है। वही पीटर चाहता था कि एमी के जरिए वो जंगल के दूसरे पहाड़ी गुरिल्ला से इस मशीन के जरिए कम्युनिकेट हो सके जिससे उन्हें पहाड़ी गुरिल्ला के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब इन सब में मुनाफा नहीं मिलने वाला था, वही इसमें खर्चा ज्यादा था। तो पीटर यूनिवर्सिटी के हेड मिस्टर जैक से मदद मांगता है, पर जैक कहता है कि ऐसे काम में कोई मदद नहीं करेगा। पर यहाँ अचानक हैमर आता है। वो पीटर से कहता है कि मैं रईस हूँ और पूरी दुनिया में सफर करता हूँ। मैंने कॉन्फ्रेंस में आपकी उपलब्धि देखी जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ और आपको मैं इसके लिए जो भी मदद चाहिए वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक ही शर्त है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाए। वेल, यहाँ एक बात तो तय थी कि हैमर एमी के जरिए किसी खास चीज को पाना चाहता था। एमी की पेंटिंग और हैमर के पास जो अंगूठी थी उसमें कोई खास कनेक्शन था। पीटर को एमी गुरिल्ला कॉन्गो जंगल के करीब ही मिली थी। तब वो छोटी थी और अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तो पीटर एमी को अपने साथ शहर लेकर आया और उसका ख्याल रखने लगा। अब पीटर, रिचर्ड और एमी हैमर को अपने साथ लेकर कॉन्गो जंगल में जाने वाले थे। हैमर उसके लिए होने वाला सारा खर्च उठाने वाला था। दूसरी ओर कैरन को भी यह न्यूज मिल गई थी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पीटर अपनी गुरिल्ला एमी के साथ कॉन्गो जंगल जाने वाले हैं। तो वो भी पीटर के पास आ जाती है। यहाँ कैरन पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी वो कॉन्गो जंगल में अपने साथ ले जाए, पर पीटर कैरन को साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ हैमर आता है और वो पीटर से कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब हम कॉन्गो नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्राइवेट प्लेन का चार्ज $56,000 है और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यह सुनकर कैरन उनसे कहती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले गए तो मैं सारे पैसे पे कर दूंगी। अब पीटर के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो कैरन की बात मान जाता है। आखिर वो सब एक साथ कॉन्गो जंगल की ओर निकल चुके थे। प्लान में हैमर सबको कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्गो जंगल बहुत ही खतरनाक है और वहाँ किसी खास चीज की रक्षा कुछ जंगली जानवर कर रहे हैं, पर पीटर कहता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह बस एक कहानी है। अब वो सब अफ्रीका में पहुंच चुके थे और यहाँ उन्हें कैली नाम का एक शख्स मिलता है जिसे कैरन के बॉस ट्रेविस ने उन सबकी मदद करने के लिए भेजा था। अब यहाँ से कॉन्गो जंगल तक कैली ही सबको ले जाने वाला था। अब कैली ने जरूरी सभी सामान और हथियार ले लिए थे और वो सब एक प्लेन से कॉन्गो जंगल की ओर रवाना हो चुके थे। जब उनका प्लेन कॉन्गो जंगल के करीब आता है तब वहाँ कुछ सोल्जर मिसाइल से उनके प्लेन पर हमला करते हैं। दरअसल अभी कॉन्गो जंगल की बोलदर बंद कर दी गई थी और कैली ने वहाँ जाने के लिए इजाजत भी नहीं ली थी। अब यहाँ वो सोल्जर किसी भी वक्त वो प्लेन मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो कैली के कहने पर वो सब पैराशूट के जरिए कॉन्गो जंगल में लैंड करते। यह जरूरी सामान भी उन्होंने पैराशूट से नीचे फेंक दिया था। एमी को भी नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया था और उसे भी कैली ने अपने साथ ले लिया था। उनका प्लान मिसाइल से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर वो सब भी कॉन्गो जंगल में आ चुके थे। यहाँ कैंप लगाकर वो सब कुछ वक्त आराम करने के लिए रुकते। हैमर को भी लग रहा था कि कैली उसके काम आ सकता है, तो वो कैली से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस जंगल में कहीं ना कहीं किंग सोलोमन के डायमंड्स है। हैमर का मानना था कि किंग सोलोमन का लुप्त शहर इसी जंगल में है। यहाँ हैमर कैली को भी अपने साथ
शामिल करना चाहता था। वही दूसरी ओर कैरन ट्रेविस से कांटेक्ट करती है। वो ट्रेविस से कहती है कि वो सब चार्ली जिस वोल्केनिक पहाड़ के पास था उसके करीब है और आज रात यहाँ आराम करने के बाद वो सब दूसरे दिन वहां पर पहुंच जाएंगे। अब दूसरे दिन उन्हें जंगल में कुछ स्थानिक आदिवासी मिलते हैं। केली उनकी भाषा जानता था। उन आदिवासी लोगों से बात करके उन्हें पता चलता है कि उन्हें जंगल में एक गोरा आदमी मिला है जो काफी घायल हो चुका है। यह सुनकर कैरन को लगता है कि वो गोरा आदमी जरूर चार्ली होगा, तो वो सब उन आदिवासियों के कबीले पर आते हैं। यहाँ ट्रेविकॉन कंपनी में ही काम करने वाला बॉब नाम का लड़का था। कैरन उसके पास थी और बॉब भी होश में आ गया था, पर सामने एमी गुडिला को आती हुई देखकर बॉब डर जाता है। आखिर वो भी वहीं पर मारा जाता है। बॉब का यह हाल देखकर कैरन और भी वरीड हो जाती है। वो केली से कहती है कि ट्रेविकॉन की टीम के साथ यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया था और वो भी मिसिंग है, तो अब हमें जल्द ही उस लोकेशन पर जाना होगा। आखिर वो सब नाव लेकर वहां जाने के लिए निकलते हैं। कैरन भी कॉन्गो जंगल की हिस्ट्री जानना चाहती थी, तो केली उसे कहता है कि लोगों का मानना है कि कॉन्गो जंगल में एक जिंज नाम का शहर था जहाँ किंग सोलोमन की नीले हीरे की एक बहुत बड़ी खान थी। यहाँ हैमर भी कैरन से कहता है कि अगर आप सब मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको उस खान तक पहुंचा सकता हूं, जिससे हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। पर केली कहता है कि वहां सोलोमन की हीरे की खान है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक वहां जो कोई भी हीरे की पाने की लालच में गया है वो लौटकर वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था। मर केली से कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन उस एमी गुडिला को पता है कि वो जगह कहाँ पर है। हैमर कहता है कि कई साल पहले मुझे सोवियत जॉर्जिया में उस जगह की एक धुंधली तस्वीर मिली थी जिसमें खुली आंख का चित्र था। हैमर अपनी अंगूठी भी कैरन को दिखाता है। उस पर भी एक आंख की मोहर थी और वो आंख एमी की बनाई पेंटिंग की आंख से कंप्लीट मैच हो रही थी, यानी कि एमी ने वो जिंज शहर पहले भी देखा था। आखिर वहाँ एक दिन बोट के जरिए नदी का सफर तय करके वो सब माउंट मुक्यांको तक पहुंच जाते। यहाँ पहुंचकर एमी गुडिला खुश हो जाती है क्योंकि उसका जन्म यहीं पर हुआ था। अब यहाँ से एमी उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। 2 दिन तक पैदल सफर करने के बाद वो सब माउंट मुक्यांको पर्वत क्रॉस करके कॉन्गो जंगल तक पहुंच गए थे। यहाँ एमी के जैसे ही कुछ गुडिला उन्हें दिखाई देते। एमी उन गुडिला से बात करने की कोशिश करती है, पर वो गुडिला वहां से चले जाते क्योंकि वो सब एमी को अपनाने के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ पीटर एमी से कहता है कि डोंट वरी, यही तुम्हारा घर है और तुम जल्दी उन गुडिला ग्रुप में भी शामिल हो जाओगी। आखिर सब लोग उस जगह तक पहुंच जाते जहां चार्ली और उसकी टीम का कैंप था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि कैंप का सामान वहां पर नहीं था। वही सारी लाशें भी वहां से गायब थी। वो सब भी वहां नदी के अंदर की अंडरग्राउंड गुफा पार करके उसकी दूसरी ओर उस खोए शहर तक पहुंच गए थे। उसी जगह पर चार्ली और उसके टीम मेंबर जेफरी पर हमला हुआ था। यहाँ आकर हैमर बहुत खुश था क्योंकि उन्हें किंग सोलोमन का खोया हुआ जिंज शहर मिल गया था। यह वही शहर था जिसमें किंग सोलोमन के नीले हीरो की खान थी। वहां एक खंडर पर वही आंखें थी जिसके बारे में हैमर ने सबको बताया था और इसी आंख की पेंटिंग भी एमी ने कई बार बनाई थी। अब यहाँ कैरन के कहने पर सब लोग चार्ली को ढूंढने में लग जाते क्योंकि कैरन को अब भी उम्मीद थी कि चार्ली अब भी जिंदा होगा। हैमर सबको कहता है कि किंग सोलोमन के लोगों को यहाँ सबसे पहले हीरे की खान मिली, फिर उन्होंने इस खान की रक्षा करने के लिए एक शहर बना दिया। कहा जाता है कि अब भी उन हीरो की खान की रक्षा ऐसे आदमखोर जीव कर रहे जो वहां जाने वाले किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ते। पर यहाँ किसी को हैमर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा में जाने में खतरा था, तो पीटर का सहायक रिचर्ड एमी के साथ बाहर रुकता है और बाकी सब उस गुफा में चले जाते। बाहर एमी रिचर्ड से थोड़ा दूर इधर उधर घूम रही थी। रिचर्ड भी एमी के पास जा रहा था, पर तभी उसे वहां किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वहां पर एक भयानक जानवर था। वही दूसरी ओर गुफा में सब लोग चार्ली को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें रिचर्ड की चीख सुनाई देती है। वो भागता हुआ उसी गुफा में आता है। रिचर्ड काफी घायल हो चुका था। पीटर भी रिचर्ड से पूछता है कि तुम्हारा हाल किसने किया, पर रिचर्ड बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका काफी खून बह चुका था, तो वो भी वहीं पर मारा जाता है।
अब रिचर्ड का पीछा करते हुए वो आदमखोर जानवर भी गुफा में आ जाते। वो खूंखार ग्रे गोरिल्ला थे जो बहुत ही हिंसक थे। दुनिया में से उनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी थी, पर सोलोमन के शहर के बारे में किसी को पता नहीं था और शायद इसी वजह से यह खूंखार गोरिल्ला अब तक बच पाए थे। यहाँ वो खूंखार गोरिल्ला सब लोगों पर हमला करते और वो कैली के कई साथियों को खत्म कर देते। किसी तरह से कैली, उसका एक साथी पीटर, कैरन और हैमर वहां से बच निकलते। वो सब गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहां एमी गोरिल्ला भी मिल जाती है। वो भी बहुत घबराई हुई थी। आखिर वो सब उस गुफा से बाहर आ जाते। यहाँ कैली के साथियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिन्हें उन खूंखार गोरिल्ला ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। अब यहाँ उनका मिशन सिर्फ चार्ली को ढूंढना था, तो रात के वक्त वो वहां पर कैंप लगाते। यहाँ कैली के पास हथियार थे। उन्होंने कैंप के आसपास सेंसर ऑपरेटेड मशीन गन्स लगाई थी, जिससे कोई भी कैंप से 40 फुट के दायरे में आएगा तो यह मशीन गन उसे छलनी कर देंगे। हाँ, वो सभी जंगली गोरिल्ला कैंप पर हमला करने की कोशिश करते, पर उन सेंसर ऑपरेटेड मशीन गन की वजह से वो कैंप के करीब नहीं आ पाते। मशीन गन से लगातार गोलियां चल रही थी। वहीं कैली और बाकी सब भी उन गोरिल्ला पर गोलियां चलाने लगते, जिससे वो सभी गोरिल्ला वहां से चले जाते। दूसरे दिन सुबह वो सब जरूरी हथियार लेकर चार्ली को ढूंढने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। वो सब एक पुराने खंडर में आते। वहां दीवार पर कुछ चित्र बनाए हुए थे। वो चित्र देखकर पीटर कहता है कि वो खूंखार गोरिल्ला पालतू थे, पर शायद सोलोमन के लोगों ने उन गोरिल्ला को जंगली और खूंखार बना दिया, जिससे वो किंग सोलोमन के खजाने की रक्षा कर सके। पर समय के साथ वो गोरिल्ला सोलोमन के लोगों पर हावी होने लगे और उन खूंखार गोरिल्ला ने उन सभी लोगों को भी मार दिया। अब यहाँ वो सब उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी वोल्केनिक फील्ड की असर से यहाँ पर एक जबरदस्त भूकंप आता है और वो सब जहाँ खड़े थे उस जगह पर दरार होने लगती है। आखिर वो सब दरार के नीचे बनी एक खुफिया जगह पर आकर गिरते, जिसके बारे में वो सब भी नहीं जानते थे। यहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें एक खान दिखाई देती है। यही वो किंग सोलोमन की हीरे की खान थी। यहाँ आकर हैमर खुश हो जाता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। यहाँ पर हर जगह वो नायाब हीरे थे। वही खान के चारों ओर बड़े बड़े होल थे। अब यहाँ हैमर एक बड़ा हीरा उठाता है। अब जैसे वो हीरा उठाता है, उस बड़े होल में से वो खूंखार गोरिल्ला बाहर आने लगते, क्योंकि यही उनका घर था और वो एक तरह से अपने घर की रक्षा कर रहे थे। कैली भी हैमर से कहता है कि हीरे छोड़ो और चुपचाप यहाँ से निकलने की सोचो, वरना मरने के बाद इन हीरो का तुम क्या करोगे। यहाँ सब लोग वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर हैमर अब भी वो हीरे इकट्ठा कर रहा था। आखिर वहां वो खूंखार गोरिल्ला आ जाते और उन गोरिल्ला ने उस लालची हैमर को घेर लिया था। हैमर उन गोरिल्ला के सामने वो सारे हीरे गिरा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अब देर हो चुकी थी। वो गोरिल्ला हैमर पर हमला करते। यहाँ वो सभी गोरिल्ला खान के चारों ओर बने बड़े होल से बाहर आ रहे थे। कैली और बाकी लोग भी उन गोरिल्ला को रोकने की कोशिश करते, पर यहाँ वो सभी गोरिल्ला हैमर के पूरे शरीर को नोचने लगते और आखिर में वो सब हैमर को मार देते। हैमर को मारने के बाद वो सभी खूंखार गोरिल्ला कैली और बाकी लोगों की ओर आगे बढ़ रहे थे। आगे एक रास्ता दिखाई दे रहा था, तो कैली पीटर और कैरन से कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, तब तक मैं इन गोरिल्ला को रोके रखता। अब कैरन और पीटर वहां से आगे बढ़ते। उन्हें आगे चार्ली के सहायक जेफरी की लाश मिलती है। वही ठीक वहां पर चार्ली की डेड बॉडी भी थी। उन गोरिल्ला ने सबको मार दिया था। अपने बॉयफ्रेंड चार्ली का यह हाल देखकर कैरन अपसेट हो जाती है। अब उन्हें यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना था, पर उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब वो सब वहां पर फंस चुके थे, पर कैरन को चार्ली की डेड बॉडी के पास वो मैजिक लेजर गन मिलती है जो इसी हीरे की पावर से काम करती थी। यहाँ कैली और पीटर मशीन गन से गोलियां चलाकर उन खूंखार गोरिल्ला को रोकने में लगे थे, पर उनकी गोलियां भी खत्म होने वाली थी। वही एक गोरिल्ला पीटर पर हमला करता है। पीटर नीचे गिरा हुआ था और गोरिल्ला ने पीटर को घेर लिया था। अब पीटर का बच पाना भी नामुमकिन था। उसी वक्त वहाँ एमी आ जाती है। एमी अपनी भाषा में उन खूंखार गोरिल्ला को वहां से चले जाने के लिए कहती है। यहाँ एमी की वजह से अभी के लिए वो गोरिल्ला रुक गए थे, पर वो फिर भी हमला कर सकते थे। वही दूसरी ओर एमी एक
बड़ा हीरा उस फिजिक लेजर गन में रखती है। अब यह एक पावरफुल हथियार बन गया था। कैरेन उस लेजर गन से उन खूंखार गोरिल्ला पर हमला करती है और उस लेजर गन में इतनी पावर थी कि वो आसानी से उन गोरिल्ला के शरीर को छीलने लगती है। कैरेन एक ही वार में कई गोरिल्ला खत्म कर देती है। वही मुक्यांको पर्वत भी अब ज्वालामुखी से फटने वाला था और यहाँ सोलोमन की हीरे की खान में भी चारों ओर लावा रस फैलने लगा था, जिससे वो सभी खूंखार गोरिल्ला जलकर मारे जाते। अब यहाँ उन सभी गोरिल्ला का काम तमाम हो चुका था। वही दूसरी ओर केली, पीटर, कैरेन और एमी उस जगह से बाहर आ चुके थे। वो सब भी वहां से अपनी जान बचाकर भागते, क्योंकि कुछ ही पल में यह पूरी जगह जमीन के अंदर धंसने वाली थी। लावा रस से पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी थी। कैरेन और केली सेफ जगह पर आ गए थे, पर उन्हें पीटर और एमी अब भी नहीं दिखाई दे रहे थे। वो दोनों एक जगह पर फंस गए थे। वही केली और कैरेन तक पहुंच पाना भी उनके लिए इम्पॉसिबल था। अब यहाँ कैरेन उस लेजर गन से निशाना लगाकर एक पेड़ काट देती है। अब उस कटे पेड़ के जरिए एमी और पीटर दूसरी ओर आ सकते थे। आखिर उस पेड़ के सहारे एमी और पीटर दूसरी ओर आ जाते। वो चारों वहां से निकल चुके थे और वहां किंग सोलोमन का खोया हुआ शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वही कैरेन भी बाहर आकर अपने बॉस ट्रेविस से कांटेक्ट करती है। कैरेन ट्रेविस से कहती है कि चार्ली मर चुका है, पर ट्रेविस को सिर्फ वो हीरे चाहिए थे। ट्रेविस की बातों से कैरेन समझ गई थी कि ट्रेविस को अपने बेटे चार्ली से ज्यादा हीरे बहुत प्यारे थे। अब यहाँ अपने बॉस ट्रेविस का इरादा समझकर कैरेन उस फिजिक लेजर गन से ट्रेविस की कंपनी के सैटेलाइट को टारगेट करके निशाना लगाती है, जिससे ट्रेविस की पर्सनल सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही दूसरी ओर एमी पीटर के पास थी। यहाँ दूसरे गोरिल्ला के साथ एमी भी जाना चाहती थी, क्योंकि यही उसका घर था। तो एमी पीटर को अलविदा कहकर अपने जैसे दूसरे गोरिल्ला के पास पहुंच जाती है। पीटर भी एमी के लिए खुश था। अब पीटर, कैरेन और केली एयर बलून लेकर कॉन्गो जंगल से निकलते हैं। आखिर में एमी को भी दिखाया गया है, जो कि बाकी गोरिल्ला के साथ खुश थी, और यहीं पर कॉन्गो मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 1995 में रिलीज हुई कॉन्गो मूवी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 22% एंड ऑडियंस स्कोर 29% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।